का हमारा टॉपिक है लीज़मानियासिस। लीज़मानियासिस जो कि डिजीज़ का नाम है और कोज करता है लीज़मानिया। सो लीज़मानिया एंड ट्रिपेनोसोम जो पैरासाइट है वो हीमोफ्लैजेलेट की कैटेगरी में आता है। यहाँ नाम देखो हीमोफ्लैजेलेट, मतलब कि ये हम उसे हीमोफ्लैजेलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में आपको देखने को मिलता है। नाम देखो फ्लैजेलेट, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगी, फ्लैजेला प्रेजेंट होगी। ठीक है। So, Leishmania and trypanosome both are transmitted by the insect. They are oval to elongated and have a nucleus, single flagellum arising from kinetoplast and intracellular portion of the flagellum is called the axoneme. ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा देखो जब हम morphological form देखेंगे। Based upon the arrangement of the flagellum, they exist in 4 morphological form है उसके, amastigote, promastigote, एपीमास्टिकोट एंड ट्राइकोमास्टिकोट। सो ये मास्टिकोट हम किसे कहेंगे, देखो ये न्यूक्लियस है, ओवल शेप है, न्यूक्लियस है, ये है काइनेटोप्लास्ट और ये है एक्सोनिम। न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट एंड एक्सोनिम, ये है स्ट्रक्चर ए मास्टिकोट का। फिर प्रोमास्टिकोट, प्रोमास्टिकोट आप देख सकते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, काइनेटोप्लास्ट है, काइनेटोप्लास्ट इज एंटेरियर टू न्यूक्लियस एंड फ्लैजेलियम अराइजेज फ्रॉम द एंटेरियर एंड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है प्रोमास्टिकोट का। एपीमास्टिकोट का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, काइनेटोप्लास्ट क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस और ये है काइनेटोप्लास्ट। सो काइनेटोप्लास्ट क्लोज टू द न्यूक्लियस, फ्लैजेलियम अराइज लेटरली एंड ट्रांसफर्स एज अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। फिर है ट्राइपोमास्टिकोट, यहाँ फ्लैजेला का आप देखो कहाँ पर है। सो काइनेटोप्लास्ट लाइज नियर द पोस्टेरियर एंड, नियर द पोस्टेरियर एंड, फ्लैजेलियम अराइजेस पोस्टेरियरली एंड रन एज अलोंग अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। फिर हम बात करेंगे मेनली यहाँ जो हम बात करने वाले वो है लीज़मानियासिस डिजीज़ की, जो कि कोज कौन करता है, लीज़मानिया जीनस। दे अफेक्ट द आरिस सिस्टम ऑफ द होस्ट, मतलब कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द होस्ट, ह्यूमन की आरिस सिस्टम को अफेक्ट करता है। हम यहाँ मेनली बात करने हैं वाले हैं लीज़मानिया की। तो यहाँ जो लीज़मानिया है वो 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है। हमने जो 4 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म देखे, ए मास्टिकोट, प्रोमास्टिकोट, एपीमास्टिकोट एंड ट्राइपोमास्टिकोट, उसमें से यहाँ लीज़मानिया है वो 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ए मास्टिकोट एंड प्रोमास्टिकोट। फिर से हम ये दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो, ये है ए मास्टिकोट और ये है प्रोमास्टिकोट। ठीक है। सो ए मास्टिकोट एंड प्रोमास्टिकोट। सो ए मास्टिकोट है वो डायग्नोस्टिक फॉर्म है, किस तरह से कैसे वो आप सबको पता चल जाएगा। फिर प्रोमास्टिकोट है वो इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर द मैन, ह्यूमन। ठीक है। यहाँ जो वेक्टर है वो होगी सैंड फ्लाई। मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये सैंड फ्लाई है, उसको इन्फेक्शन है लीज़मानिया का, इसने लीज़मानिया उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो लीज़मानिया का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है, प्रोमास्टिकोट फॉर्म है वो सैंड फ्लाई के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। और ये प्रोमास्टिकोट फॉर्म फॉर एग्जांपल ये कोई ह्यूमन है, अभी ये सैंड फ्लाई बाइट करेगी ह्यूमन को, तो वो ये लीज़मानिया जो प्रोमास्टिकोट फॉर्म है वो इंजेक्ट कर देगी ह्यूमन को, और ह्यूमन को भी क्या होगा, डिजीज़ कोज होगा। ठीक है। फिर क्लिनिकल फॉर्म हम देखें तो लीज़मानियासिस के बहुत सारे क्लिनिकल फॉर्म है, विसरल लीज़मानियासिस, पोस्ट कालाज, डर्मल लीज़मानियासिस, क्यूटेनियस, डिफ्यूज क्यूटेनियस एंड मेनी अदर्स। ठीक है। सो विसरल लीज़मानियासिस है उसको, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लीज़मानिया डोनोवानी एंड लीज़मानिया इन्फेंटम। एंड मोस्ट कॉमन है लीज़मानिया डोनोवन इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज कॉजिंग विसरल लीज़मानियासिस। फिर आती है उसकी लाइफ साइकिल। सो लीज़मानिया डोनोवानी है 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन एंड फीमेल सैंड फ्लाई। यहाँ इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है, प्रोमास्टिकोट फॉर्म। मैंने अभी आपको समझाया, फिर से आपको समझाती हूँ। देखो ये है सैंड फ्लाई, ये क्या है, सैंड फ्लाई है। इस सैंड फ्लाई को इन्फेक्शन है लीज़मानिया का, किसका, लीज़मानिया का। तो इसके अंदर
लिज्मानिया का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट, हमने देखे थे 4 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, लेकिन लिज्मानिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, एमास्टिकोट एंड प्रोमास्टिकोट। तो ये जो प्रोमास्टिकोट फॉर्म है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सैंड फ्लाई के अंदर। अब ये कोई ह्यूमन है, इस सैंड फ्लाई ने ह्यूमन को बाइट किया, तो ये जो प्रोमास्टिकोट फॉर्म है वो इंजेस्ट हो जाएंगे ह्यूमन के अंदर और उसको क्या होगा, डिजीज कोज होगा। ठीक है, देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अब आपको समझ में आ गया, इन्फेक्टिव फॉर्म समझ में आ गया कौन सा है। अब देखो ये प्रोमास्टिकोट है आर फेगोसाइट्स बाय स्किन मैक्रोफाज। देखो अब जब भी ये कोई सैंड फ्लाई है उसने बाइट किया, तो जो भी यहाँ प्रेजेंट थे, क्या प्रेजेंट था, प्रोमास्टिकोट फॉर्म था लिज्मानिया का, वो ह्यूमन की, वो ये ह्यूमन है उसकी ब्लड वेसल है। तो ये प्रोमास्टिकोट अब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे यहाँ। तो यहाँ मैक्रोफाज भी प्रेजेंट हो गए, क्या प्रेजेंट हो गए, ब्लड के अंदर मैक्रोफाज प्रेजेंट हो गए। ये मैक्रोफाज क्या कर जाएंगे, इसे एंगल्फ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एंगल्फ कर लेंगे। देखो प्रोमास्टिकोट आर फेगोसाइट्स बाय द मैक्रोफाज वेयर दे ट्रांसफॉर्म इनटू ए मास्टिकोट फॉर्म। ये प्रोमास्टिकोट फॉर्म मैक्रोफाज ने क्या कर लिया, उसको एंगल्फ कर लिया। ठीक है, और वो प्रोमास्टिकोट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ए मास्टिकोट फॉर्म के अंदर। फिर ये वहाँ क्या होगा, अब होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और वो मैक्रोफाज को क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे। ठीक है, और वो जो ए मास्टिकोट फॉर्म है वो रिलीज हो जाएंगे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर और बहुत सारे ऑर्गन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। फिर जब ये ए मास्टिकोट फॉर्म है, जब फिर से कोई सैंड फ्लाई आई और ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है, इनको कोई इन्फेक्शन नहीं है फॉर एग्जांपल, और ये ह्यूमन है और उसने ह्यूमन को बाइट किया, ह्यूमन को इन्फेक्शन है लिज्मानिया का। ठीक है, तो ये ए मास्टिकोट फॉर्म है वो किसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये ब्लड शक करेगी सैंड फ्लाई, तो यहाँ ब्लड के साथ साथ ए मास्टिकोट फॉर्म लिज्मानिया है वो भी एंटर हो जाएंगे सैंड फ्लाई के अंदर, और क्या होगा, सैंड फ्लाई को भी क्या होगा, डिजीज कोज होगा। ठीक है, देखो अब ingested and transformed into promastigote form in the insect gut। अब वहाँ ए मास्टिकोट फॉर्म ट्रांसफॉर्म होगा प्रोमास्टिकोट फॉर्म के अंदर, फिर उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर से वो सैंड फ्लाई अगर कोई ह्यूमन को बाइट करेगी तो ये से साइकिल कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल। फिर क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। सो विसरल लिज्मानियासिस इज कॉल्ड द काला अजहर। Incubation period ranges from 2 to 6 months. The hallmark of visceral leishmaniasis is fever, weight loss, hepatosplenomegaly, pancytopenia and hypergammaglobulinemia। फीवर आप सबको पता है, स्प्लिनोमेगाली मतलब कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, हिपेटोमेगाली मतलब कि एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, हाइपर पिगमेंटेशन, पेडल एडिमा मतलब कि सूजन, एंड हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट उसके बाद हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ आपको पता है कि मैक्रोफाज था, जो मैक्रोफाज था वो क्या कर रहा था, वो एंगल्फ करते थे किसको, प्रोमास्टिकोट फॉर्म को। तो अब आप डायग्नोस करोगे जब आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे, यहाँ स्पेसिमेन आप बहुत सारे ले सकते हो, स्प्लेनिक एस्पिरेशन है, बोन मेरो एस्पिरेशन है, लिम्फ नोड एस्पिरेशन है, लीवर बायोप्सी एंड पेरिफेरल ब्लड। जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये मास्टिकोट फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, मैक्रोफाज के अंदर। ठीक है, फिर है आप कल्चर मेथड भी कर सकते हो, NNN मीडियम एंड स्कैनिक ड्रोसोफिला इंसेक्ट मीडियम, जहाँ ए मास्टिकोट है वो ट्रांसफॉर्म होंगे प्रोमास्टिकोट के अंदर, और फिर आप स्टेनिंग मेथड से आप डिटेक्ट कर सकते हो। फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है जो कि लेस स्पेसिफिक है एंड कान डिफ्रेंशिएट बिटवीन करंट एंड पास्ट इन्फेक्शन। सो एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए डायरेक्ट एग्लूटिनेशन मेथड है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, कलाइजा, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंड एंटीबॉडी टेस्ट आप कर सकते हो। एंटीजन डिटेक्शन, लेटेक्स एग्लूटिनेशन आप कर सकते हो। डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इन द यूरिन ऑफ विसरल लिज्मानियासिस पेशेंट्स and more useful in HIV visceral leishmaniasis co-infection, prognostic marker and indicating active infection।
फिर मोलिकुलर मेथड आप पीसीआर कर सकते हो एंड लीज़मानियन टेस्ट। यहाँ क्या होगा कि जो एंटीजन है वो आपके स्किन में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आफ्टर 24 to 48 आवर आप ऑब्ज़र्व कर, डॉक्टर है जो ऑब्ज़र्व करेंगे कि भाई वहाँ कोई इन्फ्लामेशन, कोई रिएक्शन हुआ है या नहीं, ठीक है। फिर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है डिटेक्ट हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया, ठीक है, एंड कंप्लीट ब्लड काउंट टू डिटेक्ट पेनसाइटोपेनिया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।